हस्तमैथुन एक ऐसा खतरनाक बीमारी है जो किसी भी मनुष्य के शरीर और दिमाग को तो बर्बाद करता ही है, साथ ही उस मनुष्य के जीवन से खुशियां भी छीन लेती हैं। जो लोग हर रोज हस्तमैथुन करते हैं उसका जीवन जिंदा लाश की तरह बन जाता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर वक्त उसके मन में नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। कभी कभी उसे आत्महत्या का भी ख्याल आने लगता है। उसका जीवन नर्क के समान बन जाता है। इतना ही नहीं, वो जिस भी काम को करने जाता है उसे उस काम पर सिर्फ और सिर्फ असफलता ही मिलता है, जिसके कारण वह पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे हस्तमैथुन की लत उसके पढ़ाई के दौरान क्लास 7 से ही लग चुका था, जिसके कारण आज वह एक नपुंसक की जिंदगी गुजार रहा है। और ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। ये कहानी हमारे ही चैनल के एक सब्सक्राइबर की है जिन्होंने हमें अपनी कहानी ईमेल करके भेजा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप भी चाहते हैं हम आपकी भी कहानी लोगों तक पहुंचाए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। झारखंड के मोहनपुर गांव में एक संजय सिंह नाम का लड़का रहता था, जिसका पिता एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करते थे और उसका बड़ा भाई अपने घर से बाहर दिल्ली में एक कंपनी में काम करते थे। संजय के बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, पर संजय की भाभी उनके साथ घर पर ही रहती थी। बात उस रात की है जब संजय की भाभी अपने कमरे में कौन वीडियो देख रही थी और हस्तमैथुन कर रही थी, लेकिन भाभी अपने कमरे की खिड़की बंद करना भूल गई थी। उस रात संजय बाथरूम करने के लिए उठता है तो वह देखता है कि उसकी भाभी की खिड़की खुली हुई है। तो वह खिड़की से देखने लगता है तो वह अंदर का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। वह देखता है उसकी भाभी हस्तमैथुन कर रही होती है। इस नजारे को देखकर उसके मन में भी गंदे विचार उत्पन्न होने लगते हैं और वो भी अपनी भाभी को देखकर हिलाने लगता है। तभी अचानक उसकी भाभी की नजर संजय पर पड़ती है और वो बाहर आकर उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती है और अपने हाथों से उसका सहलाने लगती है। संजय के साथ ऐसा जीवन में पहली बार होता है, इसलिए वह चुपचाप होकर मजा लेने लगता है। फिर संजय की भाभी उसके साथ संबंध बनाने लगती है। संजय अपने जीवन में ये सब पहली बार कर रहा था, इसलिए उसे लग रहा था कि यही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और इस तरह से वो दोनों मिलकर पूरी रात संबंध बनाता है। फिर अगली सुबह संजय अपना स्कूल चला जाता है, पर स्कूल में उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ अपनी भाभी की ही बातें घूम रही थी। तब संजय अपना स्कूल छुट्टी होने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही स्कूल छुट्टी होता है वह अपना घर लौट जाता है। फिर वो रात होने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही उसका माता पिता सो जाता है वैसे ही वह चुपके से अपने भाभी के पास चला जाता है। उसका भाभी भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और जैसे ही संजय उसके कमरे में जाता है तो उसकी भाभी उसको लेकर तुरंत बेड पर चली जाती है और फिर से संबंध बनाने लगती है। और इस तरह से अब हर रात वह दोनों मिलकर यह गंदा काम करने लगता है। ऐसा लगभग 6 महीने तक लगातार चलता है। फिर एक उसका भैया घर लौट कर आ जाता है और अपने ही गांव में एक किराने का दुकान खोलता है। संजय अब अपने भाभी के बिना बिल्कुल अकेला हो चुका था, क्योंकि अब उसे वो चीज नहीं मिल पा रहा था जो वो चाहता था। इसलिए अब वह हस्तमैथुन का सहारा लेने लगा। अब वह अपने भाभी के बारे में सोच सोच कर हर रात हस्तमैथुन करता था, पर उसका मन नहीं भरता था। तब वह कॉर्न देखना स्टार्ट कर देता है और अब कॉर्न देखकर हर रात हस्तमैथुन करने लगता है। उसकी ये आदत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो अब दिन में 6 से 7 बार हिलाया करता था। फिर समय बीतता गया और वो 25 साल का हो गया और उसके घर वालों ने उसकी भी शादी करा दी। संजय शादी करके बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे कई वर्षों के बाद उसे सच में वो सब मिलने वाला था जिसे वह हर रोज अपने मोबाइल पर देखता था। पर दोस्तों, वह इस बात से अनजान था कि अत्यधिक हस्तमैथुन के कारण उसका लिंग बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और इसका अंदाजा उसे उसको शादी के पहली रात में देखने को मिली, जब उसका वीर्य सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही निकल गया। पहली बार थी, इसलिए उसका पत्नी ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा हर रात होने लगा। संजय अपनी पत्नी को बेड पर सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण
उसका शादीशुदा जिंदगी भी खराब होने लगा। उसने कई तरह की दवाइयों का भी इस्तेमाल किया, पर उसे और ज्यादा नुकसान हो गया। अब वह पूरी तरह से नपुंसक बन चुका था, जिसके कारण उसके पत्नी ने उससे डिवोर्स ले लिया और उसे छोड़कर चली गई। संजय अब बिल्कुल अकेला हो चुका था, पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका था। उसका दिमाग खराब हो चुका था। अब वह पागलों जैसी जिंदगी गुजारने लगा। उसके मां बाप के गुजर जाने के बाद उसके भैया और भाभी ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। तब संजय ने किसी तरह अपने आप को संभाला और संन्यास लेने का निश्चय किया और एक बौद्ध आश्रम में चला गया। उस बौद्ध आश्रम में एक गुरुजी रहते थे जो बहुत ही बड़े महात्मा थे। संजय उस आश्रम में एक दिन रो रहा था। तब उस गुरुजी ने उसे एकांत में उससे पूछा कि संजय, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? तब संजय ने अपनी पूरी कहानी उस गुरुजी को बताया। तब उस गुरुजी ने उससे कहा कि हे संजय, तुमसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है, पर तुम मेरे शरण में आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, और कभी भी तुम्हें मौका मिले तो मेरी बातों को लोगों तक जरूर पहुंचना, ताकि तुम्हारी तरह किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। तब गुरु कहता है कि वीर्य, जिसका उल्टा अर्थ ही होता है धैर्य, अतः जो भी मनुष्य बिना किसी मतलब के अपने वीर्य को नष्ट करता है, उसका जीवन भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जिस तरह एक दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल होता है, उसी तरह एक मनुष्य तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें रक्त तथा वीर्य होता है। अतः हमारा शास्त्र हमें यही सिखाता है कि हमें अपने वीर्य को बिना किसी मतलब के बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक सरसों के दाने के समान वीर्य में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वह तुम्हारी तरह एक मनुष्य तैयार कर सकता है, पर तुम्हारे तरह करोड़ों युवा पीढ़ी आज हर रोज अपने वीर्य को बिना किसी मतलब के पानी की तरह बर्बाद कर रहे हैं और अपना पतन अपने ही हाथों से कर रहे हैं। पर हे संजय, जिसे भी इस कलयुग में एक महान व्यक्ति बनना है, उसे सबसे पहले अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। अतः जो भी मनुष्य अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने वीर्य की रक्षा करता है, तो ईश्वर स्वयं उसके लिए हजारों सफलता के दरवाजा खोल देता है। जिस प्रकार एक नदी को पार करने के लिए नौका ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, उसी प्रकार इस भवसागर से पार होने के लिए एकमात्र साधन ब्रह्मचर्य ही है। इसलिए प्रत्येक बालक बालिका को हमारा धर्म ग्रंथ छींक छींक कर बता रहे हैं कि अपने जन्म से लेकर 25 वर्ष होने तक अपना वीर्य की रक्षा करो, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो। आपका अगला 75 वर्ष खुशियों के साथ बीतेगा। आप में इतनी ज्यादा ताकत होगी कि कोई भी ऐसा ताकत नहीं होगी जो आपको हरा दे। एक ब्रह्मचर्य में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि स्वयं मृत्यु भी उसके सामने झुक जाती है। और इसका प्रमाण आपको महाभारत में अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाले महापुरुष भीष्म पितामह की कहनी स्वयं ही देता है। और सिर्फ पितामह ही नहीं, पूर्व में ऐसा बहुत सारे ऐसे महापुरुषों की गाथा आपको सुनने को मिल जाएगा, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य के बल से दुनिया को जीत कर दिखाया है। इसलिए आपसे भी मेरा एक ही निवेदन होगा कि जब तक आप गृहस्थ आश्रम यानी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपनी वीर्य की रक्षा करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका जीवन सुखमय और सुंदर बन जाएगा। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत या सुझाव हो या फिर कोई सवाल हो तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे। साथ ही अगर आप आज के इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।